मोस्ट ऑफ द सीरियल्स नाउअडेज एटलीस्ट ऑन टेलीविजन बिल्कुल ही अलग पिक्चर दर्शाते हैं, आपको दिखाते हैं एक अलग सी चीज ताकि आप ड्रीम कर सको उन चीजों के बारे में। ऐसा हुआ कि आप बाहर कहीं गए हो, किसी ने आपको छोटी माँ ऐसा करके बुलाया हो या फिर आपके कैरेक्टर से आपको बुलाया हो? बहुत बार होता है, अरे ये अंशु की मम्मी है ना, तो भाग भाग के आते हैं और बोलते हैं कि मैम एक फोटो लेते हैं आपके साथ। आपको ना मैम हमने सीरियल में देखा है। कौन सी सीरियल? अरे वो अक्षरा वाला सीरियल। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ये रिश्ता जब शुरू हुआ था, इट वाज अ नाइस फैमिली बेस्ड शो, और ये राजस्थान उदयपुर में हमने प्रोमो शूट किया था इसका, सीरियल का टाइटल सॉन्ग वगैरह। तो वहाँ से ये राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट करते हुए ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू किया था इन्होंने। जो नए बच्चे हैं जो शुरू करना चाहते हैं एक्टिंग, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? एक बार मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब की इंटरव्यू सुनी मैंने, तो उन्होंने कहा था कि एक्टिंग ऐसे ही नहीं आ जाती, सीखना पड़ता है। तो मेनी पीपल हैव दिस इम्प्रेशन दैट टेलीविजन में देख लिया तो मतलब कि गए और हमें बोला कि अच्छा आप अच्छे दिखते हो, चलो टेलीविजन कर लो। ऐसा नहीं होता है। पहले तो मेरे तरफ से मैं एडवाइस करूंगी कि तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो। और हमेशा की तरह हमारा आज का एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल है और आज हमारे शो पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाली हैं। ये एक टीवी एक्ट्रेस हैं और मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो ये सीरियल शुरू हुआ था एंड शी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ दैट सीन एंड हर नेम इज़ नीलिमा नील, जो कि को एक्ट्रेस थी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड आप उन्हें देख के ज़रूर पहचान जाएंगे। तो आज हम डीकोड करते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस और टीवी सेट्स की कुछ गॉसिप्स के बारे में। तो कहीं मत जाइए एंड बने रहिए हमारे साथ एंड कीप वॉचिंग पूजा's टॉक शो। हाय मैम, वेलकम टू हेलो। या थैंक यू थैंक यू सो मच मैम हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत ही यू वेलकम। तो मैम शुरू करते हैं। तो मैम जानना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा बचपन, फिर आपकी कॉलेज और फिर कैसे मतलब एक्टिंग में आप आए, थोड़ा आपका शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, थैंक यू पूजा। सो आई मीन मैं पहले एक्टिंग में ऐसे आऊंगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने, पर एक्टिंग का शौक था और है अभी भी। और मैं फ्रेंच कर रही थी जब बॉम्बे आई थी। आफ्टर माई वाइल आई वॉज डूइंग माई एमए में बॉम्बे आई थी। सो एमए फाइनल ईयर लिखने के बाद देन आई वॉज डूइंग फ्रेंच, और फ्रेंच करते वक्त एक प्ले किया था मैंने, और उस प्ले के दौरान आई जस्ट वन अ वेरी गुड प्राइज। आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस प्राइज एंड ऑल दैट। तो मुझे आगे परस्यू करने का मन किया, तो मैंने परस्यू की एक्टिंग एंड आई वेंट टू इस्तांबुल टर्की ऑन अ कल्चरल एक्सचेंज। सो वहां पे भी मुझे बहुत एंकरेजमेंट मिली बिकॉज आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देयर। उनको बिल्कुल अंग्रेजी आती नहीं है, तो उनको स्पोकन इंग्लिश सिखाना मतलब वाज माय जॉब, एंड दिस वाज अंडर द यूएनडीपी प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो वो करते करते देन आई thought that I should be in a public platform rather than being inside a room or teaching inside. So that's how I came, and then I came back to India, did theatre. All this happened in a span of 3.5 to 4 years simultaneously. So then things moved. I did theatre for 3 years. While doing theatre, I got an opportunity to get into television. So that's what it is. That's great. तो मैम जब भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब एक बहुत ही कलरफुल शो कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारा मतलब जब भी इसको देखते हैं तो कलर ही कलर, मतलब हर जगह कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी शादी होती है या कुछ भी है, तो मैम डेफिनेटली आपको भी बहुत मजा आया होगा करके। बहुत सारी चीजें हमें भी नई नई ना पता चली कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मतलब शायद बहुत लंबा चला है वो शो और अभी भी चल रहा है, तो मतलब कि कैसे रहता है, मतलब ये सीरियल्स कैसे बनते हैं, मतलब कि क्या उनका मतलब जैसे कि लॉकडाउन में रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था, तो मतलब जैसे एक मूवी बनती है उनका तो एक शॉट में हो जाता है सब कुछ, तो सीरियल्स का कैसे होता है? क्या एक ही दिन में हम 4-5 एपिसोड्स होते हैं? तो ये मतलब बहुत ही कॉमन एक क्यूरियोसिटी रहती है हमारी आम पब्लिक की कि कैसे शूट्स होते होंगे, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे मैम। सीरियल्स जो होते हैं वो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रियल लाइफ बेस्ड होते हैं, क्योंकि सीरियल्स एक
मतलब हम सब वो नहीं देखना चाहते हैं हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, तो जैसे पॉवर्टी हो गई ऐसी चीजें. सो टू मोस्ट ऑफ द सीरियल्स नाउअडेज एटलीस्ट ऑन टेलीविजन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही अलग पिक्चर दर्शाते हैं, आपको दिखाते हैं एक अलग सी चीज ताकि आप ड्रीम कर सको उन चीजों के बारे में, राइट. सो ये रिश्ता जब शुरू हुआ था, इट वॉज अ नाइस फैमिली बेस्ड शो, और ये राजस्थान उदयपुर में हमने प्रोमो शूट किया था इसका, सीरियल का टाइटल सॉन्ग वगैरह. तो वहां से ये राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट करते हुए ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू किया था इन्होंने. सो नाइस, इट वाज अ नाइस फैमिली ड्रामा एंड विथ लॉट ऑफ वैल्यूज. एंड इफ यू हैव सीन, लाइक एज यू सेड, यू वर इन योर पोस्ट ग्रेड व्हेन यू स्टार्टेड वाचिंग, सो उसमें काफी हद तक पहले पहले तो फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर काफी एक्सप्लोर किया उन्होंने, कैसे एक फैमिली जॉइंट फैमिली रहती है, हाउ उनके सुख दुख कैसे रहते हैं, ये वो. सो जनरल सीरियल्स आर मेड ऑन बेस्ड ऑन फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज, यू नो. नहीं तो इट विल बी लाइक सुपर नेचुरल थिंग्स, लाइक यू नो जिस माइथोलॉजी होता है, नहीं तो नागिन जैसे, मतलब ये होते हैं, मतलब वैसे चीजें होती है. सो सुपर नेचुरल. सो बट ये जो सीरियल्स है मैं जिसमें काम कर चुकी हूँ वो सारे फैमिली ओरिएंटेड है. सो सीरियल्स बनते हैं काफी ग्लैमरस, और यहाँ का माहौल काफी हेक्टिक होता है. आपको एटलीस्ट 13-14 आवर्स काम करना होता है. ऐसा नहीं कि आप आ गए रेडी होके उसी कॉस्ट्यूम में जो जिसमें आप हमें देखते हैं वो दिन भर हम उसी में रहते हैं, ऑलमोस्ट फॉर 12-13 आवर्स. ओके, सो या that's one of the main reasons why people get very very tired, you know, working in serials. तो एक टाइम होता है आपका मन करता है करना है और कर लिया आपने. इट इज लाइक दैट. सो सीरियल्स का माहौल बहुत ही प्यारा होता है. पीपल आर ऑल लाइक अस, सब अच्छी तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, एक फैमिली के जैसे ही बन जाते हैं. जैसे फैमिली दिखाते हैं आपको वैसे फैमिली जैसे ही होता है बाहर भी, एटलीस्ट ये रिश्ता में तो इट इज like a family, all of us. And yeah, that was the experience. और रंग बिरंगे कपड़े ये सब हमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स वगैरह देते हैं, क्रिएटिव्स डिसाइड करते हैं उनका शो कैसे लगना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, वो उस हिसाब से हमें कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी देते हैं. हम बस जैसे अभी मैंने कपड़े पहने वैसे पहन के जाते हैं, वहां जाके सब कुछ इज रेडी, यू वेयर दैट एंड यू एक्ट. That is what it is. अलग से हम कुछ कैरी नहीं करते एक्सेप्ट फॉर सम मेकअप एंड ऑल. वो भी पर्सनल चॉइस, लिपस्टिक्स वगैरह. वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर और मूड और सीन के हिसाब से करते होंगे सब कुछ. या ओके. सो मैम, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, आप मतलब कि आपने बोला कि आप स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनर भी हो, आप फ्रेंच भी आपने पढ़ी हुई है, तो अभी मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आपके पास जब भी टाइम मिलता होगा आपको, तो आप क्या करते हो, या फिर कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम एक्टर बेसिकली आप और क्या चीजें पसंद करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में आई प्रैक्टिस बुद्धिज्म. सो आई प्रैक्टिस निchiren Daishan's बुद्धिज्म. सो बहुत ही you know, which believes the philosophy is that I take responsibility for my own life. Okay? तो मैं जो करती हूँ उस सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ. Okay? तो that is the philosophy which I practice along with many many members in India. Buddhist activities मुझे बहुत बिजी रखती है और मैं काफी बिजी रहती हूँ. और apart from that I love reading. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. और I like doing theatre. Very soon I will be coming out with, joining a group. Okay? क्योंकि theatre is my first love. वहां से मैंने शुरू की और वही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड yeah, that is something which I like to do. I like to watch plays. I like to be a part of plays. And एक ग्रुप है रूबरू रोशनी. Recently I have joined hands with them in many ways, not only as an actress. So I will be associated with them, rather I should say. So ये करती रहती हूँ. Apart from that I spend time with my family. I love watching movies. मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे काफी शौक है मूवीज देखने की. कभी कभी कुछ मन नहीं करता है तो I watch all stupid Bollywood movies जो बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस होते हैं, वैसे भी देखती हूँ. लेकिन मोस्टली I prefer watching
मीनिंगफुल मूवीज. सो नेटफ्लिक्स वगैरह में जाके स्टार्स देख के कितनी रेटिंग है, इफ इट इज मोर देन 7 stars, I go and I watch those movies. So this is what I do. ओके, दैट्स ग्रेट. सो मैम लाइक एक्टिंग आप करते हो, तो कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, मतलब कि सब, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं, कभी कभी हमें ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, व्हाई गॉड इज टेस्टिंग मी, और ऐसा लगता है ना कि मुझे क्यों. क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? ऐसा कुछ हुआ है आपको भी? Yes, of course. काफी काफी बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक आध बार हुआ है. We all are human beings, we go through ups and downs. लेकिन as I told you again, like, it's been almost more than 16 years that I'm in the Buddhist practice. Okay, so I believe in the power of prayer. So जब भी मुश्किल तो आएंगे ही, मुश्किलें तो आएंगे ही, there is no doubt about it. वो तो है ही. लाइफ में आपको कभी कभी छांव मिल जाती है, पर इट इज नॉट लाइक मिल जाता है. इट इज नॉट ऑल द नॉट इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, राइट. मुश्किलें तो हमेशा ही रहती है, बीच में से हम निकलते रहते हैं. कभी कभी थोड़ी सी राहत मिल जाती है और हमें लगता है कि अरे वाह, दिस इज हैप्पीनेस. सो व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज प्रॉब्लम? there is no difference like that. कुछ हैप्पीनेस अलग, ये अलग नहीं है. जब हमें कोई प्रॉब्लम से थोड़ी रिलीफ मिलते हैं, हमें लगता है ये खुशी है. ओके, सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. जो मुश्किलें जब आती है, कैसे ओवरकम करते हैं, आपका क्वेश्चन था. वन, आई डिपेंड ऑन माई फ्रेंड्स, आई डिपेंड ऑन माई फैमिली ऑल्सो. प्रैक्टिकली बोला जाए तो मोर देन एनीथिंग आई डिपेंड ऑन माई प्रेयर. सो आई डेफिनेटली go back and pray for very long time, and then I stay quiet. I stay away from what is what will irritate me or bother me. और फिर कुछ दिन बाद then again you come back with some solution, some idea. But of course discuss कीजिएगा. कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो मतलब मन में रख के कि मुझे ही हो गया है ये. आपसे बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को है. So when you start talking to people, you will feel better. So first, as a human being, I would say कि discuss whatever your problem is with your near and dear ones. सबके साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. जो आपके बहुत करीब है, उनके साथ डिस्कस कीजिए. Then find a solution together. That is the practical way. And believe in the power of prayer. जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां पे prayer पहुंचता है. तो you need to believe in that. At least I believe in the power of prayer. So that's how I overcome. ऐसे incident specially बोला जाए तो there was a time like अभी if you say when I came back from Istanbul, टर्की से, दिस वाज लाइक व्हाट, रिश्ता ज्वाइन करने से पहले, मतलब 12-13 साल पहले, उससे भी ऊपर. जब मैं इस्तांबुल से आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं वहां पे आई वाज टीचिंग इंग्लिश. आई वाज नॉट ट्रेन्ड इन स्पोकन इंग्लिश. आई डिड MA इन इंग्लिश. सो बेसिंग ऑन माय पर्सनालिटी दे हैव गिवन मी दैट जॉब. सो मैं जब वापस आई थी तो आई वाज थिंकिंग कि क्या करना है, कुछ करना है, समझ में नहीं आता था. देन मुझे कोई मालूम भी नहीं था टेलीविजन इंडस्ट्री में. सो आई वर्कड इट आउट ऑन माई ओन. सो आई यूज्ड टू मीट पीपल. मैं डिस्कस करती थी. पता नहीं क्यों एक अच्छे इंटेंशन से आप लोगों से बात करते हो तो शायद हेल्प अच्छे वे से मिल जाती है आपको. सो आई गॉट दैट काइंड ऑफ हेल्प, एंड हेल्प इन द सेंस आई वोंट से कि कॉन्टैक्ट्स, बट आई रियली वेंट थ्रू a rigorous schedule of meeting lot of people. So 1-2-3 साल लगे पता करने में कि इंडस्ट्री के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, एंड फाइनली आई लैंडेड in DKP, that is Director's Cut Production. So, and I mean, I had done 3-4 serials before that. Z Next के लिए किया, Disney के लिए किया, Star Plus के लिए भी एक सीरियल किया था. फिर ये रिश्ता में जब आई तो obviously recognition, everything happened. And yeah, प्रॉब्लम्स आते हैं. ये मतलब मैं ऐसे स्पेसिफिकली पर्सनल प्रॉब्लम्स आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट, बट आई वुड से दैट व्हेनेवर यू फेस अ प्रॉब्लम, व्हेनेवर आई फेस अ प्रॉब्लम, आई गो बैक टू माय प्रेयर एंड आई गो बैक टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई डिस्कस थरोली, एंड यस, इमीडिएटली सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते, बट यू अराइव एट अ कंक्लूजन, देन यू मूव अहेड. इस मुश्किल जरूर होता है.
जो नए लोग होते हैं, मतलब कि खासकर जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, तो इलाहाबाद इस मतलब अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है एक्टिंग और ये सारी चीजों के लिए। पहले इतना स्कोप नहीं था, अभी भी उतना नहीं है। मतलब कि अगर आप ना घर पे बात करो कि आपको फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है या फिर आपको एक्टिंग में कुछ करना है या मॉडलिंग करनी है, तो घर वाले बहुत डर जाते हैं। मतलब उनका रिएक्शन ऐसे होता है कि कुछ एलियन लैंड की बात कर दी है। तो मैम कुछ एडवाइस, मतलब कि जो नए बच्चे हैं जो शुरू करना चाहते हैं एक्टिंग या फिर कुछ, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने बोला कि कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं होता लोगों का कि वहां तक पहुंचे, उन्हें समझ में भी नहीं आता, और मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मतलब कि जो लाइक मिस गाइड करते हैं, तो इस वजह से भी लोग डरते हैं थोड़ा। तो और जो मतलब कि हमारे जैसे सिटीज के हैं, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, वो सडनली जाते हैं वहां तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो मैम कुछ थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहोगे कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? या मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले तो जैसे एक बार मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब की इंटरव्यू सुनी, मैंने, बहुत महान एक्टर है। तो उन्होंने कहा था कि एक्टिंग ऐसे ही नहीं आ जाती, सीखना पड़ता है, यू नो। तो मेनी पीपल हैव दिस इम्प्रेशन दैट टेलीविजन में देख लिया तो मतलब कि गए और हमें बोला कि अच्छा आप अच्छे दिखते हो, चलो टेलीविजन कर लो। ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू लर्न। सो पहले तो मैं, मेरे तरफ से मैं एडवाइस करूंगी कि डू थिएटर। थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो, उससे आप खुल जाते हो, you open up as a person when you do theater. So what happens is, आपको एक बड़ा स्टेज मिलता है, आप जहां चाहे वहां घूम के अपना किरदार निभाते हो, और आपको कैसे दिख रहे हो का कोई टेंशन नहीं है। थिएटर ऐसे मीडियम है कि खुले मैदान में, मतलब आपको खुले ऑडियंस मिलते हैं, इमीडिएट रिएक्शन मिलता है। पहले तो थिएटर वर्कशॉप, एक एक्टिंग वर्कशॉप से शुरू करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत सीखने के बाद देन यू कैन अप्रोच। पूरा आजकल तो इंस्टाग्राम पे पूरे कास्टिंग डायरेक्टर्स सब लोग ओपन ऑडिशंस देते हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि फोटोग्राफ्स, ओके, विद गुड फोटोग्राफ्स, एंड देन यू स्टार्ट सेंडिंग योर पिक्चर्स एंड स्क्रीन टेस्ट देते रहेंगे, तो इट विल हैपन। दैट इज हाउ इट हैपेंड फॉर मी। मैंने ये सब प्रोसेस के थ्रू ही, मतलब आई हैव कम। रही बात डरने की, यस, दैट इज अप टू यू हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट्स। मेरे घर में भी पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज आई जस्ट गॉट मैरिड एंड आई वांटेड टू गेट इनटू टेलीविजन, बट ऑफ कोर्स माय हस्बैंड सपोर्टेड मी। बट बाकी फैमिली मेंबर्स सोच रहे थे पता नहीं क्या, मतलब व्हाट इज टेलीविजन, ओके। टेलीविजन और फिल्म्स, इन चीजों के बारे में डर इसलिए रहता है क्योंकि इट्स ग्लैमर बेस्ड, इट इज नॉट एजुकेशन बेस्ड। आप एमबीए करना चाहते हो तो कोई डरता नहीं है, पर टेलीविजन करना चाहते हो या ये करना चाहते हो तो आई विल नॉट से दैट डर होना नहीं चाहिए, कि डर वाजिब नहीं है। होता है डर। नए लोगों को एक्सप्लॉइट करने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं, ओके। सो हाउ आर यू सपोज टू हैंडल इट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। यू मतलब जितने भी है जो एस्पायरिंग एक्टर्स है या मॉडल्स है, उनको ये जानना पड़ेगा कि मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आऊंगी, मैं ऐसे ही नहीं घुस जाऊंगी। मतलब आई विल नॉट जस्ट कम एंड स्टैंड एंड कोई भी काम दे दे भाग भाग के काम करूंगी, वैसा नहीं। यू नीड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। तो अपने जैसे लोगों के साथ, पहले एक्टर्स के साथ थिएटर वगैरह करना शुरू करेंगे, एक्टिंग वर्कशॉप करेंगे, फिर जाके आपको वैसे ही लोगों के साथ मुलाकात होगी। एंड वन मोर थिंग, ये डिसाइड करना कि चाहे लोग कुछ भी करें, मैं वही करूंगी जो मेरे लिए सही है, ओके। कई सारे लोग ये होते हैं कि यानी जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी चाहिए, वो जल्दी के चक्कर में काफी चीजें गलत हो सकती है। तो नथिंग जल्दी। आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस है तो लोगों को पता चल जाता है। आप अच्छे हो बुरे हो इजीली सबको पता चलता है, नहीं पता चलता है, पता चलता है ना। सो यू कम टू नो, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू डिसाइड। आई रिमेम्बर टॉकिंग व्हेन मैं नई नई जब इस शहर में आई थी बॉम्बे में, तो आई मेट सम एक्टर्स इन माय थिएटर ग्रुप। मैंने काफी थिएटर ग्रुप्स में आई डिड वर्कशॉप्स, मतलब वर्कशॉप्स उनके साथ, मतलब मैंने सीखा है। तो तब बोलते थे कि अरे जल्दी जल्दी टेलीविजन पे एक लंबी सीरियल में आना है, ये है वो है। तब हमने सोचा था कि एज एक्टर्स कि हमें वैसा कुछ भी नहीं करना है जो हमारा मन नहीं मानता हो,
Okay. हम्म, So anything you do, you should be convinced. What is right, what is wrong, forget it. आपको सही लगता है, आप उसके ऊपर डोंट लाइक डोंट मूव फ्रॉम देयर, स्ट्रेट उस रास्ते पे आप चलो, एंड योर कन्विक्शन विल टेक यू वेयर यू वांट. आपकी कन्विक्शन के बल पे आप जाओगे. ये नहीं करना है कि अच्छा इंडस्ट्री बुरी है अच्छी है, वैसे चीजों पे आप मत जाओ. आपको क्या करना है आप देखो. 4 लोग इंस्टाग्राम पे है, उनकी जैसे मुझे बनना है, वैसा नहीं है. ऑफ कोर्स रोल मॉडल्स रहते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी careful about what you want. Just because you're looking nice, you don't want to come on television. You really have the passion to act, then be on television. Yeah. एग्जैक्टली मैम. मतलब कि नॉट फॉर एक्टिंग, शायद हर चीज के लिए यही चीज अप्लाई होती है कि आप दूसरों को देख के मत करिए. अगर आपको सच में लगता है कि ये चीज आपके लिए है और आप करना चाहते हो तो आप करो. राइट मैम, सही कहा आपने. और मैम एक और चीज ये पूछना चाहूंगी मैम, जैसे कि बहुत सारे नए जो बच्चे होते हैं, मतलब जो नए लोग हैं एक्टिंग या किसी भी चीज में जाने से, वो थोड़े मतलब कि केयरलेस टाइप के होते हैं. मतलब कोई भी चीज अगर उन्हें बोली जाती है तो सीरियसली नहीं लेते उस चीज को. एक प्रोफेशनल जो कहते हैं ना कि एक जब आप एक बार काम कर लेते हो किसी भी इंडस्ट्री में तो एक सिंसियरिटी आ जाती है आपको. एक कमिटमेंट आ जाता है कि अगर मुझे कोई काम दिया गया है तो मुझे इतने टाइम में करके देना है. पर जो नए बच्चे होते हैं उनमें प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं होता है. वो अपनी चीजों को सीरियसली नहीं लेते. मतलब बोलते हैं कि लेट हो गया या फिर सॉरी मैम इस वजह से हो गया, आज नहीं, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैम? कितना जरूरी है अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो एक सीरियसनेस अपनी चीजों के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है. राइट, कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा सिर्फ एक बार नॉक करती है और आपको पहचानना होता है कि कैसे. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी तो आई लेकिन आपके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से वो वापस चली गई. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैम? हाँ, अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल ये चीजें तब आएंगी जब मतलब आप काम करना शुरू करोगे ऑब्वियसली. तो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड. ओके, वेयर एवर यू आर. यस, इनिशियली पीपल शायद आपको सोचे कि दिस शी इज लाइक शी इज कमिंग एट 7 o'clock के टाइम पे 7 o'clock आ जाती. लेकिन आपकी मिसाल दी जाएगी आफ्टर फ्यू ईयर्स की, वो कभी लेट नहीं होते. तो प्रोफेशनलिज्म विल हेल्प यू. You're not doing it for others. Most of the time we think that हम दूसरों के लिए प्रोफेशनल बन रहे हैं. ओके, प्रोफेशनलिज्म होता क्या है? अपने प्रोफेशन के प्रति डिवोशन इज प्रोफेशनलिज्म. राइट. सो आपके प्रोफेशन के प्रति आपका डिवोशन किसको हेल्प करेगा? आपको हेल्प करेगा. राइट. सो दिस इज नॉट समथिंग विच यू डूइंग फॉर अदर्स. मैं अगर बोल रही हूँ कि मैं एक टाइम पे आऊंगी या मैं एक चीज करूंगी और मैं वो नहीं करती हूँ तो मुझे नुकसान पहुंचेगा. नेक्स्ट टाइम मुझे कोई मतलब पूछेगा नहीं. राइट. मुझे मतलब किसी को भी पूछेगा नहीं. इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू गो लेट टू द स्कूल, then you will be marked late. Yeah. If you are an officer or if you are like a scientist, like the way you are, सपोज आप अपने पेपर्स टाइम पे सबमिट नहीं करोगे, आपको आगे जाके रिसर्च में नहीं लिया जाएगा. ओके, सो यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इट. सो अनप्रोफेशनल होना ये नुकसानदायक है खुद आपके लिए, किसी और के लिए नहीं. ठीक है, लोग भूल जाएंगे, फिर से आपको काम पे शायद बुला भी ले, फिर आप वही चीजें करोगे. पर एक पॉइंट आएगा लाइफ में कि नो वन विल इवन वांट टू, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज यू हैव लॉस्ट ऑन दैट प्रोफिशिएंसी. आप चीजें अच्छे करना छोड़ देते हो. ओके. So yeah, this is something, professionalism is very important. Being professional is important. In fact, वो ऐसे ही नहीं, you will not get it just like that. आपको सीखते सीखते ही मिलेगा. As you keep going and working, you will see others, you will learn. टाइम पे होना क्या होता है, काम अच्छा करना क्या होता है. 1 साल में नहीं आ जाता है, 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं किसी को पहले ही बैकग्राउंड मिल जाता है. घर पे दोनों माँ बाप IAS है अगर, तो आप जा रहे हो तो आप IAS की तरह ही बिहेव करोगे क्योंकि घर पे आपको वो माहौल मिला है. किसी को घर पे वो माहौल नहीं मिलता है, फिर उनको सीखना पड़ता है. राइट. यू हैव टू लर्न. इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, यू हैव टू लर्न. आप उस लायक बन सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते, मैंने सब बन सकते हैं, पर you should want to be. आपको सीखना पड़ेगा. ओके, दैट्स नाइस मैम. मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा और जब तक हम सीखते नहीं है, मतलब कि सीखने, आई थिंक मतलब हमें एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए.
सबसे, और हर चीज अगर हम सीखने वो लर्निंग मोड में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हर चीज सिखाती है, मतलब हर चीज जब आप ये आपकी मतलब सीखने की हैबिट हो जाएगी कि मुझे सीखना है, तो हर जगह शायद बुराई से भी आप कुछ सीख पाओगे। क्या वो सही कह रही हूँ मैम मैं? नहीं, बुराई से सीख पाना नहीं, बुराई है सीख पाना इन द सेंस कि आपको वो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ये सीख हाँ जाओगे। दैट इज अ लेसन, एग्जैक्टली। या दैट्स अ लेसन। सम पीपल कम एज लेसन्स जो बोलते हैं ना, कि या हम्म। इट इज, सीख ओके, सकते हो। दैट्स नाइस मैम। और मैम और आपकी कुछ फेवरेट, आप खाने में क्या पसंद करते हो मैम? फेवरेट डिश क्या है आपकी? आई एम बेसिकली थोड़े छोटे छोटे बैटलिंग। क्वेश्चन पूछूंगी मैम आपसे मैं। नहीं नहीं, प्लीज पूछिए, आपको जो पूछना है। जब मैं आई हूं तो आई लाइक लॉट ऑफ राइस, आई लाइक ईटिंग राइस, मुझे राइस अच्छा लगता है, पर कट डाउन करना पड़ता है बिकॉज आप कुछ काम नहीं करोगे, भागोगे नहीं और बैठ के खाओगे तो यू विल पुट ऑन वेट। सो बट यस, आई लव राइस डिशेस, आई लव स्वीट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आई लव चॉकलेट्स। बट आई एम आउट ऑफ ऑल दैट राइट नाउ, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान काफी हद तक हम लोग घर पे बैठ के कोई किसी को बाहर जाने को नहीं मिला। सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, सो आई हैव टू बी आउट ऑफ ऑल दैट। सो आई लव चॉकलेट्स, चॉकलेट इज माई फेवरेट फूड। ओके, तो मैम जो आपका रोल था छोटी माँ का, मतलब एक ये मेमोरेबल कैरेक्टर है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर कहीं गए हो, आउटिंग पे कहीं गए हो और किसी ने आपको लाइक छोटी माँ ऐसा करके बुलाया हो, या फिर आपके कैरेक्टर से आपको बुलाया हो, कभी ऐसा हुआ या आपके साथ? या बहुत बार होता है, इनफैक्ट बहुत बार होता है कि अरे ये अंशु की मम्मी है ना, तो भाग भाग के आते हैं और बोलते हैं कि मैम मैम एक फोटो लेते हैं आपके साथ। नहीं तो बोलते हैं कि ये वो है, वो इसको वहां पे वो उधर देखा। वो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आके पूछते हैं, आपको ना मैम हमने सीरियल में देखा है। कौन सी सीरियल? तो मैंने कहा आप बताइए कौन सी सीरियल? अरे वो अक्षरा वाला सीरियल। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर ये चीजें भी बोलते हैं, बट मोस्टली यस, दे इमीडिएटली रिकग्नाइज यू। जिन्होंने सीरियल देखा हुआ है, जिन्होंने पहले से सीरियल देखा हुआ, वो इमीडिएटली पहचानते हैं। से कई बार, मतलब आई रिमेम्बर दिल्ली में तो हर जगह पे, मोर देन बॉम्बे, बॉम्बे में तो बहुत सारे एक्टर्स रहते ही हैं, बट दिल्ली में बहुत पहचानते हैं। दिल्ली आप उतरो एयरपोर्ट में, मतलब समटाइम्स you're mobbed also, many people come and this, कई सारे लोग पूछते हैं, नॉट वन और टू, दिस सीरियल इज वेरी पॉपुलर। तो कई बार वेरी हमको नाइस लोगों ने, मैम। सो दैट इज मैंने तो अभी लॉकडाउन में फिर से उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ, तो मैंने स्टार्टिंग से फिर से देखा उसे, जब तक वो आ रहा था। हाँ तो करेक्ट। मैम या फेवरेट ड्रेस आपकी क्या है? आपको एथनिक पसंद है या वेस्टर्न ड्रेस आप पसंद करते हो? या मुझे एक्चुअली कंफर्ट, कंफर्ट क्लोथिंग पसंद है, पर मोस्टली आई एम इन इंडो वेस्टर्न्स। मुझे इसलिए इंडो वेस्टर्न्स में रहती हूँ क्योंकि आई लव स्कर्ट्स, आई वेयर लॉट ऑफ स्कर्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड लॉन्ग पेंसिल स्कर्ट्स एंड टॉप्स एंड वेस्टर्न बोले तो। देन इफ नॉट, आई डोंट लाइक वेयरिंग अ साड़ी। सब लोग मुझे साड़ी पहनो मैम, साड़ी पहनो मैम, मुझे साड़ियां पसंद नहीं है। पर ओके। क्या होता है कि आप अच्छे लगते हो साड़ी में, तो पीपल थिंक आपको अच्छा लगता है। तो या आई, क्योंकि इसलिए भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि पूरा दिन वही पहनते थे हम सीरियल में। राइट। That is also one of the reasons. But yes, I do have a good collection of saris, and I do wear saris. Sari is one of my favorites. It's not the only favorite. I like to be in comfortable clothes. Like, एक kurti and jeans, and या तो आप simple tracks and t-shirts are my favorite. मुझे आराम से वॉकमैन लगा के just sit in your tracks and t-shirt. I love it. ओके, तो मैम हम लोगों का सीरियल तो है फेवरेट, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वन ऑफ द फेवरेट। मैम आपका भी कोई फेवरेट सीरियल है? आप भी कुछ, जब आपको वैसे टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है, वो अपार्ट फ्रॉम मूवी, क्या आप भी कोई सीरियल्स है जो आपको बहुत फैसिनेटिंग या बहुत अच्छा लगता हो, आप देखते हो? हाँ, अभी मैं टेलीविजन नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे शायद, मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी कि वो अच्छे बनाते होंगे, पर बनाते हैं, पर मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं ऊब गई हूँ।
ओके, ओके। उधर ही रह रह के क्या है ना, आप चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर काम करोगे ना, आपको चॉकलेट इतना पसंद नहीं आएगा, बाहर निकलोगे तो आपको कुछ दिन चॉकलेट खाने का मन ही नहीं करेगा. इट इज लाइक दैट. सो आई बेसिकली डोंट वॉच एनी इंडियन सोप्स. मैं आजकल काफी हद तक मूवीज देखती हूँ, एंड सीरियल्स जो देखती हूँ वो भी एक जिफी में टक 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 चैनल्स चेंज करके एक बार देखती हूँ क्या हो रहा है. डेफिनेटली देखती हूँ कि क्योंकि उस फील्ड से कनेक्टेड हूँ तो देखती हूँ कि अच्छा क्या सीरियल्स चल रहे हैं. बट वेरी रेयर. आई रादर वॉच रियलिटी शोज लाइक इंडियन आइडल और सिंगिंग शोज. उसमें भी काफी हद तक बातें 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 होती रहती है, उसको मैं रिकॉर्ड करके फॉरवर्ड करके सिर्फ गाने सुनती हूँ. और मुझे अच्छे लगते हैं. आई वोंट से ऑल इंग्लिश शोज, बट मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स काफी मतलब आई लव इट. एज सच मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से किसी को लगेगा नहीं, पर आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स. एंड गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीजन्स वी गॉट इट फ्रॉम यूएस, एंड पूरे मतलब सारे ओरिजिनल्स वी हैव वॉच्ड. मैंने तो बिंज वॉच किया आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द 6 सीजन्स इन अ वीक्स टाइम. मतलब मॉर्निंग नाइट आफ्टरनून मैंने बैठ के देखा. So I loved those kinds of things. Yes, Indian serials में पहले के serials मुझे अच्छे लगते थे. जो आई थिंक वो कभी ना कभी लाइफ में वो रिवाइव करना है, या तो स्टोरी लिख के, बिकॉज आई लव टू राइट और एक्ट. समहाउ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज विच वर देर. पहले पहले मैं भी जब बचपन में दूरदर्शन में देखती थी वैसे वाले हाँ वैसे वाले सीरियल्स वापस आए तो अच्छा रहेगा. याद है लाइक वी यूज्ड टू नॉट मूव जब टीवी नई नई आई थी. आई डोंट नो लाइक इफ यू रिमेम्बर, बट उस टाइम पे जो सीरियल्स थे वैसे सीरियल्स. ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वही मुझे इवन शांति सीरियल आता था जब मैं बहुत छोटी थी. कौन सी? शांति, मंदिरा बेदी का एक सीरियल था. मंदिरा बेदी का एक सीरियल आता था शांति. हाँ शांति. और एक स्वाभिमान आता था. मैं बहुत छोटी थी, सब मम्मी लोग देखा करती थी. स्वाभिमान आता था एक, और कुछ आता था, एक उड़ान करके आता था. हाँ वैसे सीरियल्स जो या विच आर वेरी नाइस. सो मैसेज ओरिएंटेड और दर्पण, कहाँ गए वो लोग, ऑल दीज थिंग्स वर सीरियल्स विद गुड मैसेजेस एंड स्टोरीज. गीदा मोपोसो बोल के एक फ्रेंच राइटर है, उनकी स्टोरीज लेके हिंदी में स्टोरीज बनाए गए. ओके, तो अपने दूरदर्शन पे आते थे एंड दे वर वेरी गुड. तब आई मीन I don't know if you know, but I was in school, I think, like when I used to watch that time, but they were very good. ऐसे कंटेंट, अच्छा कंटेंट वाले कुछ मिले तो वन शुड डू. आजकल जो नेटफ्लिक्स पे आते हैं एंड Amazon प्राइम पे आते हैं अच्छे अच्छे शोज. मेरी फ्रेंड सुनीता ने जो किया था गुल्लक, वैसे वाली चीजें सुनीता राजवार ने किया था. ओके, दैट्स ग्रेट मैम. लवली स्टोरीज. सो मच मैम हमसे बातें करने के लिए, अपना टाइम मोस्ट देने के लिए. मोस्ट वेलकम. इससे आपके साथ जुड़ेंगे, और इस बार मैं कोशिश करूंगी कि आप दोनों लोगों को साथ में बुला पाओ और साथ में शो करेंगे. बहुत मजा आएगा. मैम से भी मिलने का बहुत मन है मेरा, और आप दोनों को स्पेशली साथ में देखने का मन है, क्योंकि स्क्रीन पे साथ में देखा है, तो ऐसे भी साथ में देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच मैम once again. You're most welcome. Whenever next, till I see you next. Best wishes to you. Please take care of yourself and do very well in life. ऐसे कोशिश करते ही you will move ahead in life. Yeah. फर्क नहीं पड़ता इलाहाबाद से हो, कहाँ से हो, कहाँ पहुंच रहे हो. आज आप मतलब बॉम्बे पहुंच गए, तो ऐसे हर जगह पहुंच जाओगे लाइफ में, है ना. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आपका हमारा एपिसोड? आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा. टीवी सेट्स की गॉसिप, टीवी के स्क्रीन के एक्सपीरियंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे. अब आपको 3 काम करना है. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें. दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट से किसी एक इंसान की हेल्प हो सकती है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, उन्हें कुछ सीखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ डू शेयर आवर कंटेंट विद देम. थर्ड थिंग इज़ दैट अगर आपके कोई सजेशन है, आप किसी गेस्ट को देखना चाहते हैं हमारे एपिसोड्स में, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें अपने चैनल पे लेके आने के लिए. तो इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, और कीप वॉचिंग पूजा टॉक शो. एंड तब तक के लिए बाय बाय.